Hello students, how are you? My name is Nitik Gadwe and we are studying your chapter number 9, that is living organisms and their surrounding. So students, in previous lecture we have studied about the excretion in the animals कि animals के अंदर excretion कैसे होता है, excretion किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली. वो एक another characteristics थी कि जिससे हमें पता चलता है कि is that organism is a living or a non-living. हमने जो पीछे देखी थी उनमें से एक था. So अब आज लेक्चर में हम पढ़ने वाले कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. क्या सभी ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप रिप्रोड्यूस होते हैं? क्या वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं या नहीं कर पाते? रिप्रोडक्शन यानी कि भाई जो पेरेंट्स है उसमें से उसके ऑफस्प्रिंग या फिर उसके बच्चे, ओके, वो जन्म लेना कैसे भी, ओके, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कुछ भी हो. यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है. तो चलो देखते हैं कि हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स. ओके, क्या आपने कभी हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ अ पिजन? ओके भाई, पिजन बैठा हुआ उसका नेस्ट आपने कई बार कभी भी देखा है. ओके, और यू हैव सीन द नेस्ट ऑफ अ स्पैरो. कई बार आपने देखा होगा भाई, आजू बाजू में घर के अंदर कई बार ऐसे घोंसले बना देते तो हमने देखे. तो सोचो क्या होता है, सोचो. एंड मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स lays their egg in the nest. ओके, उनका जो ये घोंसला होता है उसी के अंदर वो एग्स देते हैं, ये हमें पता है. ओके, एंड यू हैव ऑल्सो सीन सच काइंड ऑफ एग्स इन द नेस्ट. आपने बहुत बार देखा भी होगा शायद, और अगर ना देखा हो ना तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है. देयर इज अ वन पिजन इज सिटिंग ऑन द नेस्ट एंड देयर आर सम एग्स. ओके, आपको दिख रहा है. तो भाई वो अंडे देते हैं वहां पर, ये हमें पता है. एंड सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम. एंड आउट ऑफ द ऑल द एग्स, जितने भी एग्स है उसमें से, ओके, द सम ऑफ द एग्स विल हैच. उसमें से बच्चे बाहर निकलेंगे. हैचिंग यानी कि भाई बाहर निकलना, ये खास याद रखना. हैच यानी कि उसमें से बाहर निकलना. एंड वहां उसमें से क्या आता है? यस यस, एंड द लिटिल बेबीज आर कम आउट फ्रॉम देम. और उसके अंदर से जो यंग बर्ड्स या फिर लिटिल बेबीज जो उसके अंदर से बाहर आते हैं, आपको दिख रहे हैं, देखो छोटे से चूचा ऐसे कुछ कर रहे हैं. ओके, तो उसमें से वो बाहर निकलते हैं. वो एक आपके सामने देख रहा है, ऐसे देखो. ओके, तो भाई हमने सभी ने देखा हुआ कि अंडे होते हैं और अंडे में से बच्चे निकलते हैं. ओके, तो ऐसा हम सभी ने देखा हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मेन टॉपिक का नाम क्या है? यस, कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. क्या अपने आप वो रिप्रोड्यूस होते? तो हमने देखा हाँ, बर्ड्स तो होते, बर्ड्स का तो हमें पता है. तो आगे देखते कि एनिमल्स. तो अब एनिमल्स का कैसे होगा? एनिमल्स भी क्या रिप्रोड्यूस होते हैं? आप सोचो भाई, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ना भाई, तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट द थिंकिंग अबाउट वॉट एवर दैट आई एम सेइंग. क्या एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं? देन आपको सोचना है एनिमल्स 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 रिप्रोड्यूस होते ऐसा क्वेश्चन मार्क ऐसा आना चाहिए. ओके, सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. ओके, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. एनिमल्स भी ऑल्सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. एनिमल्स भी अपने आप रिप्रोड्यूस होते हैं. वहाँ पर कोई इंसान जाता नहीं है कि भाई रिप्रोडक्शन करवाए. ओके, कि बाहर गाय है, काऊ है वहाँ पर, या कोई डॉग है तो उसका बच्चा है, इसके लिए हम कुछ नहीं करते. वो अपने आप सारी चीज़ें होती है. ओके, काऊ जो है वो अपने आप करती है, जो डॉग्स है वो अपने आप रिप्रोड्यूस करते हैं. वहाँ पर हमारा कोई रोल नहीं है. ये नेचर, बाय नेचर सारी चीज़ें होती है. तो एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं. एंड द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. ओके, हमें पता है कि यार एनिमल्स रिप्रोड्यूस होता है. यस सर, हमने देखा है. ओके, हमने कुत्ते के बच्चे देखे हुए, हमने गाय के बच्चे देखे हुए, हमने बफेलो के बच्चे देखे हुए, हमने कैट के बच्चे देखे हुए, स्नैक्स के बच्चे देखे हुए. ओके, बट एक चीज क्या है? यस, द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द डिफरेंट एनिमल्स इज डिफर फ्रॉम द वन अनदर. एक से दूसरे में जो एनिमल्स है उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका रिप्रोडक्शन होने का जो वे है, मोड जो उनका है, वो शायद कुछ अलग अलग हो सकता है. ओके, किसी का मुंह से आता होगा, किसी का पूंछ से आता होगा, किसी का एब्डोमेन के अंदर से आता होगा, किसी का एनस से आता होगा. भाई अलग अलग मोड्स है. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स. बट द वन थिंग दैट इज कॉमन, दैट दे रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स. वो अपने आप ही रिप्रोड्यूस होते. ये हमारे काम का है और मोड बोर्ड हमारे काम का भी नहीं है. सो
सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू द एग्स। ओके, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, यस दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू द एग्स। वो एग्स देके उनके भी अंडे आते हैं, जैसे हमने देखा कि भाई जो बर्ड्स थे उनके अंडे आते हैं, उसमें से यंग वन आते हैं। ओके, तो सम एनिमल्स ले देयर एग्स एंड रिप्रोड्यूस द यंग वंस फ्रॉम द एग्स, और वो एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे एनिमल्स क्या होते हैं, यस कि सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओके, और कई एनिमल्स जो होते हैं वो अपने यंग वंस को जन्म देते। नीचे देखो आपको कुछ दिख रहा है, एक फोटो दिख रहा है, उस फोटो में क्या है, यस जो भी एनिमल्स अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते, जैसे हमारा बर्थ होता है, हमारा ऐसा होता है अंडा होता है और अंडे में से बाहर निकलते हैं ओ ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, नहीं होता है। ओके, जैसा हमारा बर्थ होता है, देखो लायनेस एंड कब। ओके, लायनेस है और उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा जिसे हम बोलते हैं कब। द सेकेंड वन दैट इज अ सीप एंड द लैम्ब। सीप, उसके बच्चा है छोटा सा, वो दैट इज द लैम्ब। ये याद रखना भाई। ओके, आगे जाके हमें बहुत काम आने वाला है। लायन का जो बच्चा होता है उसे हम कब बोलते हैं। ओके, सीप का जो बच्चा होता है उसे लैम्ब बोलते हैं। गोट एंड द किड, उसका कुछ नाम नहीं है भाई, गोट और उसका किड। एंड मैर एंड कोल्ट। ओके, मैर एंड कोल्ट, यानी यहाँ पर जो घोड़ा दिख रहा है वो, ओके हम यहाँ पर नहीं बोलते इसे, पर ये दूसरी जगह पर मैर एंड कोल्ट यूज होता है। क्लियर। तो भाई ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग जो है, जो अपने यंग वंस है उसे डायरेक्ट बर्थ देते हैं, और दूसरे कोई एनिमल्स है वो एग्स के थ्रू देते हैं बर्थ। क्लियर। तो चलो हमने देखा बर्ड्स का, हमने देखा एनिमल्स का। ओके कि भाई बर्ड्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय देयर ओन काइंड। हाँ भाई, फर्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो मत भूलना कि रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन काइंड, अपने आप रिप्रोड्यूस होना, तो वो अपने आप होते हैं। तो अब आपने सर लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि क्या प्लांट्स, सोचो कि क्या प्लांट्स का ऐसा होता है। प्लांट्स का तो सोचना है बस, हाँ ऐसे ही सोचना है कि प्लांट्स का सोचो कि वो भी अपने आप होते हैं या आप कुछ करते हो। आप बोलोगे ना सर वो अपने आप नहीं होते, हमने घर के बाहर तुलसी लगाया हुआ है, वो तुलसी छोटा सा तब से मैं पानी दे रहा हूँ। ओके, या फिर मैंने मनी वेल लगाई हुई है तो उसे मैं बरसों से पानी उसका चेंज कर रहा, ऐसा कर रहा हूँ तब जाके वो बड़ी हुई है। या फिर मेरे घर के पास एक पीपल का पेड़ है, मैं छोटा था तब वो भी छोटा था, उसको मैं छोटा था तब से पानी दे रहा हूँ तो वो बड़ा हुआ है। तब बोलोगे कि सर वो अपने आप नहीं होते, नहीं होते है ना। ओके, तो क्या भाई जंगल के अंदर आप पानी देने जाते हो? नहीं जाते ना। रोड के साइड में जो पेड़ उग गए अपने आप, क्या उसे आप पानी देने गए या फिर कोई और देने जा रहा है? नहीं जा रहा है। आपके घर के पास जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उस प्लॉट के अंदर जो भी प्लांट्स खिल रहे हैं, क्या उसे आप पानी देने जाते हो? नहीं जाते हो। तो प्लांट्स भी शायद अपने आप रिप्रोड्यूस होते होंगे ना, हम तो कुछ करते नहीं है, वो फिर भी बढ़ते जाते हैं। जब टाइम आता है मॉनसून का तो हर जगह पर पेड़ 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 पेड़, हर जगह पर ग्रास 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 दिखता है। तो वो कहाँ से आए भाई? क्या वो रिप्रोड्यूस हुए? एक ने दूसरे को जन्म दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसा कुछ हुआ होगा तभी इतने सारे हो रहे हैं ना, वरना इतना बड़ा जंगल, करोड़ों में पेड़ कहाँ से आए? कौन पानी दे रहा है? ओके, तो शायद हो सकता है होंगे। तो चलो देखते हैं कि प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। यस, प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ reproduction. Okay, as we have learned that animals have a different mode of reproduction, and that is the same thing that is applicable on the plant also. That plant have a different modes of a reproduction. Reproduction के अलग अलग मोड है प्लांट्स के पास भी। ओके, उसके पास तो बहुत सारे अलग अलग है कि भाई कोई डायरेक्ट बीज में से होता है, कोई डायरेक्ट उसकी डंडी में से होता है, कोई जो उसका फूल है, फूल के ऊपर जो छोटे छोटे दाने दिख जाते हैं वो एक दूसरे से उड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं, ऐसे कुछ होता है। ओके, ऐसा आपने कई बार शायद सुना होगा। ओके, रोज़ का जो हमारे पास प्लांट हो उसकी आप छोटी सी स्टिक काट दो और उसे ज़मीन में डाल दो तो रोज़ का प्लांट उग जाएगा। ओके, आपके पास कोई सीड है, वो सीड अगर आप मिट्टी में डाल दो, आपके पास सपोज के जो मरचा आता है, आपने सभी ने सुना होगा। ओके, चिली का सीड है, चिली का सीड आप डाल दो, उसको रोज़ पानी देते जब वो उग जाएगा, 2-3 महीने में उसमें चिली आने भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डिफरेंट मोड्स है। सो मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स
as we said that some plants are reproduced through the seeds, वो अपने seeds से reproduce होते हैं, and plants produce seeds which can germinate and grow into a new plants. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यस, तो ये सीड कहाँ से आते हैं भाई? अंडा पहले है या मुर्गी पहले है? ओके, ऐसा क्वेश्चन है कि जो सीड है उसमें से बनता है प्लांट, तो सीड कहाँ से आया? यस, प्लांट्स आर प्रोड्यूसेस द सीड, जो सीड है उसे प्लांट जन्म देते हैं, एंड आफ्टर दैट सीड इज ग्रो इनटू अनदर न्यू प्लांट। भाई प्लांट में से सीड मिलता है, पहले तो चिली उगी हुई होगी, उस चिली में से आपने उसका एक बीज लिया जो अंदर होता है, उस सीड को आपने उगाया और वह बड़ा सा प्लांट हुआ, उसमें 4-5 और चिली आ गई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को, उसके बाद सीड से प्रोड्यूस होता है प्लांट। यहाँ पर देखो आपको एक फिगर दिख रही है, पहले देखो छोटा सा सीड दिख रहा है, आपको दिख रहा है? सीड को हम जैसे ज़मीन में डाल देते हैं, उसके बाद देखो उसके रूट आना, छोटा सा रूट आना स्टार्ट हुआ, उस रूट के बाद वो रूट बड़ा हुआ, उसके बाद रूट तो बड़ा हुआ और वो सीड बाहर निकला देखो, और उसमें जो पूरा ब्राउन था ना उसमें से वाइट हो गया, यानी वो ब्राउन हिस्सा निकल रहा है, उसमें से कुछ उग रहा है। उसके बाद वापस वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो ग्रीन हो गया, उसके बाद वो वापस से बड़ा हुआ, वापस से बड़ा हुआ, उसके अंदर पत्ते आने स्टार्ट हो गए, उसके बाद एक छोटा सा प्लांट बन गया। यहाँ पर डायरेक्ट फ्लावर्स या फ्रूट्स जो आ रहे हैं वो हमने नहीं दिखाया, पर क्या है कि ये जो सीड है वो धीरे 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 ग्रो होता है, अंदर रूट्स उसके बड़े होते जाते हैं। देखो रूट्स भी बड़े हो रहे हैं, पहले बहुत छोटा सा इतना सा रूट था और वो रूट धीरे धीरे बढ़ता गया और ऊपर भी बढ़ता गया, यानी कि जितना ऊपर ग्रोथ होता है उतना नीचे भी ग्रोथ होता है। तो ये था सीड के थ्रू जो होता है वो। ओके, आगे देखते हैं कि सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द पार्ट्स अदर देन सीड्स, एंड सम प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस बाय द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। भाई कोई भी प्लांट होता है ना उसके पार्ट से वो रिप्रोड्यूस होता है, उसको सीड नहीं चाहिए। पार्ट्स यानी सपोज कि आपके पास पोटैटो है, तो पोटैटो को काट दो खाचाक, और आधे पोटैटो को, दोनों आधे पोटैटो को उगा दो, तो उसमें से प्लांट हो जाएगा। ओके, आपके पास अगर रोज का प्लांट है तो रोज के प्लांट को ऊपर से सिर्फ काट दो थोड़ा सा, एक उसकी डंडी, ओके, उसे उगा दो तो डायरेक्ट बन जाएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के किसी भी छोटे से पार्ट को काट दो और उसे उगा दो तो दूसरा प्लांट बन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विथ अ बड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यस, जैसा हमने एग्जाम्पल दिया, यू हैव टू टेक अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विथ अ बड। बड क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए। आपने पोटैटो देखे हुए थोड़े दिन अगर वो घर पे पड़े रहता है उसमें कुछ उगना स्टार्ट हो जाता है, ओके, कुछ ग्रो होना स्टार्ट होता है। ऊपर आपको ऐसा ग्रीन कलर का या येलो या ब्लैक कलर का जैसा दिखता है, ऊपर कुछ उगा हुआ है, दैट इज अ बड। वो बड जहाँ से उगता है, प्लांट हमारा जो पोटैटो है ना उसका ऐसा हिस्सा काटना जिसमें वो बड हो, और वो जो बड वाला हिस्सा है ना उसे ज़मीन में डाल दो। तो वो ज़मीन में डालोगे थोड़े दिन के बाद उसमें से प्लांट आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा भाई, पानी देना पड़ेगा, ओके, क्योंकि वहाँ गोड तो पानी देने आ रही नहीं रही है, ओके, तो आप घर के अंदर रख रहे हो तो आपको उसे पानी देना पड़ेगा। एंड प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द कटिंग्स। ओके, जैसा हमने बोला कि रोज का है, यहाँ पर देखो पहले तो आपको फिगर दिख रही है ये पोटैटोज की। ओके, पोटैटो एक यहाँ पर हमने ज़मीन में डाल दिया है, उसमें से वो उग कर थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद वो वापस थोड़ा सा बड़ा, उसके रूट्स बड़े हुए ना, उसमें आप देखो छोटे छोटे से पोटैटो आपको दिख रहे हैं, और उसके बाद वो पोटैटो बड़े हो गए और प्लांट ऊपर बड़ा हो गया, क्योंकि पोटैटो भाई ऊपर नहीं उगता, वो ज़मीन के अंदर उगता है। ये तो पता है ना, अगर नहीं पता तो देखो यहाँ पर हमने दिखाया होगा ज़मीन के अंदर पोटैटो होते हैं, उसके प्लांट को ऐसे खींच के ऐसे निकालना पड़ता है। हैरी पॉटर में ऐसे निकालते हैं, वो चिल्लाते हैं प्लांट्स। ओके, तो ऐसे ही प्लांट को हम बाहर निकालते। पोटैटो होते ज़मीन के अंदर, आपने देखे होंगे मिट्टी होती है, उसे हमें घर पे साफ करना पड़ता है। तो क्यों मिट्टी होती है? यस, बिकॉज दे आर बरीड इन द सैंड। वो सैंड के अंदर बरीड यानी उसके अंदर डटे हुए होते हैं। ओके, सो प्लांट्स ये जो है वो उसके अंदर होते हैं। दूसरा कैसे है? हमने देखा कि बाई उसके पार्ट को, या फिर दूसरा क्या है, बाई द कटिंग्स। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई द कटिंग्स। किस में होता है? वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ? क्या आप ऐसे ही कोई प्लांट ग्रो करोगे? भाई आपको करना है, किसी के घर के पास कोई रोज का प्लांट हो, उस रोज के प्लांट में से एक डंडी छोटी सी ब्रांच आपको काट के लेकर आनी है, उस ब्रांच को उगा दो, रोज पानी देते रहो, आफ्टर सम टाइम्स इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वो नया प्लांट बन जाएगा। ओके, या फिर आपको क्या करना है, ऐसे जो बर्ड वाला पोटैटो, बर्ड यानी उस पे ऊपर जो उगा हुआ होता है, ओके, ग्रीन जैसा कुछ थोड़े दिन रहने के बाद उग जाता है, ऐसा कोई हिस्सा आप काट दो।
अगर एक पोटैटो के अंदर ऐसे 5-7 बर्डिंग आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे 5-7 कट करोगे जिसमें एक एक बर्ड आएंगे ना, तो एक पोटैटो में से 5-7 प्लांट उग जाएंगे। तो ऐसा कुछ ट्राई करना, या फिर ये जो मनी वेल होती है उसका ट्राई करना। जो आपने देखी है ना घर के अंदर ऐसी बेल होती है, पानी के बोतल में रखी हुई है, उसका छोटा सा कटिंग काट के लाओ, उसको पानी के अंदर रख दो, 1-2 महीने रहने दो, वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। वाटर चेंज करना है, पानी चेंज करते रहना है। क्लियर? तो ये था भाई कि जो हमारे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड एज द ह्यूमन बींग। जैसे ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस होते हैं, ऐसे ही ये सारी चीज़ें भी रिप्रोड्यूस होती हैं। हमने हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि भाई वो ग्रोथ दिखाते हैं, वो स्टिम्यूलाई करते हैं, ओके, वो एक्सर्सन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। और वो अपने आप बड़े होते, उसके साथ साथ वो अपने ऑफस्प्रिंग, अपने यंग वंस, अपने चाइल्ड को भी जन्म देते हैं। और चाइल्ड यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में या बर्ड्स में, प्लांट में भी है, बड़ा प्लांट है उसका छोटा सा प्लांट। क्लियर? तो चलो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म करते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।